मैं बीकानेर के लिए निकल गया हूँ। ये टायर देखो, इसके बैटमैन वाले लगा रखे हैं। ₹150 की इसकी टिकट है विजिटिंग की। और ये मैं आ गया हूँ करनी माता टेम्पल पे। और ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 बच्चे खेल रहे हैं। बकरियाँ भाग गई मेरे हाथ में गोप्रो देख के। ऑलराइट गाइस, मेरा ये राजस्थान में दूसरा दिन है और मैं यहाँ हूँ लून करनसर में। और अभी मैं बीकानेर की तरफ निकल रहा हूँ। और ये यहाँ का लेक है, सॉल्ट लेक है ये। और इसका जो सोर्स है वो रेन वाटर है, बारिश के पानी से ही पूरा रिचार्ज होता है, इसलिए इसकी हालत इतनी ख़राब है। कह रहे हैं इसका एरिया यहाँ तक है, बहुत पास तक, बट ये बहुत पीछे चली गई है सूख सूख के। रात में कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे तो लगा था कि यहाँ बगल में ही यहाँ कहीं पर इसका पानी का स्टार्टिंग होगा, बट अभी सुबह देखा तो ये बहुत पीछे है। बीच में शायद नमक निकालने के लिए कुछ वैसा बना रखा। तो चलो फिर बीकानेर की तरफ मैं निकलता हूँ। वैसे फॉग है नहीं और दिन पूरा सनी हो रखा है। रात को मैंने इन्हीं के रेस्टोरेंट से लेके खा लिया था और ब्रेकफास्ट करने का भी प्लान था, बट इन्होंने कहा कि अभी खुला नहीं है, टाइम लगेगा। और वही थोड़ा बहुत नहीं, 2-2.5 घंटे लगेंगे। अब लग रहा है वैसे रेगिस्तान की तरह। वो बगल में ट्रेन जा रही है। वैसे रोड काफ़ी अच्छी है, इसमें डिवाइडर नहीं है, बस बीकानेर तक ऐसे ही हो तो फिर बढ़िया है। लो भाई, राजस्थान आ गए और ऊंट गाड़ी दिख गई। ये देखो, ज़बरदस्त ऊंट है भाई, ये तो बहुत लंबा है। और टायर देखो, इसके बैटमैन वाले लगा रखे हैं। टांगे बहुत पतली हैं। यहाँ मैंने मोस्टली ऐसा देखा है कि ये ज़मीन बीच बीच में थोड़ी सी ऊपर है, नीची है, और वहाँ पर कोई खेती वगैरह नहीं हो रही है। टायर वगैरह के निशान तो मिलते हैं, बट मोस्टली ऐसे ही झाड़ियाँ सी लगी रहती है। शायद यही डेजर्ट है। वैसे प्योर वाला डेजर्ट तो आई थिंक जैसलमेर के आसपास ही मुझे मिलेगा। वो जा रहा है रास्ता बीकानेर को। ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये रास्ता आ रहा है लून करनसर से। ये देखो भाई क्या लिखा है, 2 भाई पेट्रोल पंप एंड रेस्टोरेंट चालू है। ये 2 भाई का क्या कंसेप्ट है? ये देखो भाई, अगर रात में अगर ऐसे ये सामने आगे ना, कंट्रोल करना मुश्किल है। ऊपर से ये मोड़ पे आए हैं। सही बात है, दिन के टाइम ही यहाँ सफ़र करना चाहिए। तो गाइस, हम जूनागढ़ फोर्ट पहुँच गए हैं। इसे बीकानेर फोर्ट भी कहते हैं। तो अभी मैं पार्किंग के लिए इधर उधर कर रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ कहीं। वैसे इनकी है पार्किंग, ये कुछ चार्जेस काट के पार्किंग दे देंगे। भाई एंट्री तो बड़ी ग्रैंड है यहाँ की। वैसे जब भी जिसने भी ये फोर्ट बनाया, उसने बनाया तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको कभी आइडिया भी नहीं था कि ऐसी ऐसी गाड़ियाँ होंगी, इसलिए उसने गेट बहुत ही छोटे बना रखे हैं। वाह भाई, बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स, मैं जूनागढ़ फोर्ट के पार्किंग में हूँ। गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने। यहाँ बहुत सारी स्पेस है गाड़ी के लिए। और ये रहा जूनागढ़ फोर्ट। ₹150 की इसकी टिकट है विजिटिंग की। और अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं जैसे कि मैंने लिया है, तो 300 की टिकट एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। तो मेरे को इन्होंने 2 टिकटें दी हैं। ये टोटल 450 मेरे को लग गए हैं। चलो फिर इसके अंदर चलते हैं। यहाँ इसके एंट्री गेट है।
यहाँ भीड़ लगा रखी है बहुत सारी, शायद यहाँ लाइन लगती है जाने के लिए अंदर। अच्छा, ये बैचेस में भेजते हैं अंदर, काफ़ी देर रोक के रखते हैं, फिर उसके बाद अंदर भेज देते हैं। 10-10 मिनट के बैच पे छोड़ते हैं ये लोग। और ये है रास्ता पूरा अंदर जाने का। टिकट चेकिंग के बाद ये एरिया आता है। किसी तरह का हॉल टाइप का है, यहाँ पर बैठ के कोई मीटिंग वगैरह करते होंगे। दिखने में बड़ा ही शानदार है। वे टू पैलेस, वो पैलेस का रास्ता है। ये गेट्स पे ये जालियाँ बड़ी अच्छी लगा रखी है, चेन। पता नहीं पहले से कि इन्होंने हाल फिलहाल में लगाई है, आई डोंट नो। बाकी ये है भाई अंदर का नज़ारा। किला देखने में बहुत सुंदर है और बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है। पहले के लोगों के पास टाइम बहुत होता था, तो जो भी बनाया ना बड़ी तसल्ली से, सुंदरता से निखार के बनाया हुआ है। बड़ा शोर मचा रखा है लोगों ने। यहाँ से नीचे पार्किंग दिख रही है फिलहाल तो। बहुत ही ठंडा है अंदर से, बाहर गर्मी है बट अंदर से बहुत ठंडा हो रखा है। कमाल की जगह है। मेरे को हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत पसंद है, और ख़ासकर जब मैं ऐसी जगह पे आता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि सोचो 100-200 साल पहले जब यहाँ रहते थे राजा महाराजा, तब इसका क्या हाल होता होगा, मतलब क्या ही समा होता होगा। ये इनका दीवान हॉल है। काफ़ी बढ़िया है वैसे, सोफ़े वगैरह लगाए हैं। पता नहीं फर्नीचर पुराने हैं कि नए हैं। ये राजा महाराजा के जो कपड़े होते थे पहले के टाइम में, हालांकि ये बहुत पुराने टाइम के नहीं हैं, जब ब्रिटिशर्स का राज आ गया था तब के टाइम के हैं। ये वाटर बोटल्स हैं इनकी, वो सिगार रखे हुए हैं, सिगरेट। कब तो वैसे आजकल के टाइम की हैं, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। ये यहाँ फिर से एक हॉल आ गया, बाहर का खाली है। वैसे अगर हॉल को देखा जाए ना, तो बहुत ही भूल भुलैया टाइप का है। पहले के लोगों को इन चीज़ों की आदत रहती होगी, आजकल इतनी हैबिट रहती नहीं है। वैसे एक बात है, जब इसमें लोग रहना शुरू करेंगे, मीन्स कोई भी रहना शुरू करेगा, तब वो एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कौन से रूम कहाँ पर है उसको पता लग ही जाएगा। यहाँ पर सारी काम की चीज़ें हैं। ये राजा का सिंहासन, और यहाँ मंत्री वगैरह बैठते होंगे। यहाँ पर इनके तीर धनुष रखे हैं। मुझे लगता था कि तीर काफ़ी मोटे होते होंगे, बट ये काफ़ी पतले हैं। धनुष देखो, और ये देखो भाई इनके चाकू छुरे। ये भाई कुल्हाड़ी, तलवार, ढाल देखो, लेकिन इनकी चमक इतनी अच्छी बना रखी है अभी भी। और ये रहा राजा का ड्रेस। वैसे ये इतना इम्प्रेसिव लग नहीं रहा ड्रेस, उस टाइम के हिसाब से सही रहा होगा। और ये रहा आर्मर। मैं GTA सैन एंड्रियास खेलना, उसमें सेम ऐसा ही आर्मर मिलता है लड़ने के लिए।
हेलमेट, भाई ये सब पहन के लड़ना तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती होगी। ये पता नहीं फेंक के मारने वाले हैं या फिर नहीं, ये हाथ में पकड़ के वैसे ही मारने वाले हैं। किसी के सिर पे लगता होगा, धड़ाम सर पड़ जाता होगा। और ये रहा ढाल, कैप्टन अमेरिका की ढाल की तरह लग रहा है लमसम देखा जाए तो। यार ये किस काम आती थी, तो बहुत लंबी है, इसको 2-3 लोग मिलके ही चलाते होंगे। सीढ़ियाँ बहुत चढ़ाई वाली हैं, देखो उनकी एक एक का कितना ज़्यादा गैप है। ढेर सारे यहाँ लेटर लगा रखे हैं, अभिनंदन पत्र, ये भी अभिनंदन पत्र है। अच्छा सारे अभिनंदन पत्र ही हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की है, पार्किंग हर जगह से नज़र आ रही है, मतलब जो किले के अंदर रहते होंगे उनको ऊपर से ही दिख जाता होगा कि कौन आ रहा है या जा रहा है। ये लाल कास्ट के नाम से बीच वाले राजा हैं लाल सिंह जी, 19 नंबर के रूलर। अभी हम आगे ऊपर वाले हिस्से हैं। बहुत ही कम रास्ता है यहाँ पे तो। ओ भाई अरे भाई ये किस काम के लिए, मुझे लग रहा है ना जैसे वो सर कलम करने वाला, शायद उसका है, वैसे कहीं पर लिखा तो है नहीं, बट आई थिंक ये उसी का है। अच्छा हाँ, ये टॉर्चर्स के लिए बना रखा है। वैसे मुझे लग रहा है कि ये एक्यूपंक्चर भी हो सकता है, बट डेफिनेटली टॉर्चर के लिए बनाया होगा। भाई ऊंचा बहुत है यहाँ से नीचे देखने में। और ये है बगीचा, और वो वहाँ भी एक मेन गेट है, वो पीछे का हिस्सा काफ़ी टूट गया है। बाकी वो एरिया बहुत बढ़िया है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। वैसे रियल खंडर तो वही होता है जो वो हो रखा है, यहाँ वाला तो इन्होंने रेनोवेट कर करके काफ़ी चेंज किया हुआ है। यहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा है। क्या शान होती होगी जब राजा यहाँ रहता होगा। वो वहाँ एक कुआं भी है। ये भाई राजा का स्विमिंग पूल, ज़्यादा गहरा नहीं है वैसे, जस्ट नहाने के लिए। ये जब एक तरह से समझ के चलो कि राजा की जब पूजा होती थी, जो भी है यहाँ से फूल वगैरह फेंकते थे, राजा रानी के साथ शायद वहाँ बैठा होता था। ये सिस्टम होता था पहले के टाइम में। यहाँ कुछ सेल के लिए आइटम रखे हुए हैं, ये एग्जीबिशन के कार्ड्स हैं, सीट है, और ये कुछ बुक्स हैं जो आप परचेज़ कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है माइंड योर हेड। अब ये मुझे लग रहा है पहले से बना हुआ है, और पहले के लोग काफ़ी लंबे हुआ करते थे, इवन लंबे नहीं, चलो 6 फुट के भी हुए तो उनका सर तो टकराता होगा। और ये एग्ज़िट आ गया वापस पार्किंग में। वैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा यहाँ वीडियो बनाते हुए, और मुझसे भी किसी ने पूछा नहीं, तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो वीडियो आप बना सकते हो। फ़ीस देने की, टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 300 रुपये की जो मैंने एक्स्ट्रा ली है। बाकी किला बहुत अच्छा है,
देखने लायक है। और एक बार अगर आप एग्ज़िट कर गए फिर आप एंट्री नहीं कर सकते। ये है तो वो एंट्री पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम लोग गए थे और यहाँ से हम बाहर आए हैं। तो जब तक आपको बाहर नहीं आना अंदर ही घूमते रहो। एक बार यहाँ से आप निकल आए फिर आप वापस नहीं जा सकते। आपकी टिकट भी वो एंट्री पे फाड़ देते हैं। ये मैं आ गया हूँ करनी माता टेम्पल पे। जब आप बीकानेर में करनी माता टेम्पल पे आ रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ना, जब जीपीएस में डालोगे तो यहाँ 2-3 टेम्पल्स आते हैं, बट जो फेमस वाला है वो दैशनोक नाम की एक जगह पे है। और यहाँ काफ़ी रश है, पार्किंग यहाँ फ्री है, सामने टेम्पल है। जहाँ जाना था वो हो गया। पहले तो एक बीकानेर फोर्ट हो गया और दूसरा करनी माता जी के दर्शन हो गए। और अभी क्योंकि मुझे जोधपुर जाना है तो ये जो करनी माता जी का टेम्पल है ये जोधपुर के रास्ते में ही पड़ता है। तो बस अब मैंने दर्शन कर लिया, मैं सीधा जोधपुर के लिए निकल पड़ा हूँ। 220 किलोमीटर है वो यहाँ से, तो 4 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं ईज़िली। आज सुबह जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी तो मेरा गाड़ी टेम्परेचर दिखा रहा था 12 डिग्री, जो कि दिसंबर के हिसाब से, दिसंबर एंडिंग के हिसाब से ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अभी जो दिन हुआ है, जैसे अभी का टाइम में मेरी गाड़ी दिखा रही बाहर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस, जो कि दिसंबर के टाइम में तो भाई और इस वजह से मेरे को थोड़ा सा हेडेक भी हो गया, क्योंकि गाड़ी से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। तो बाहर ना एक हवा भी चल रही है, और अब 31 डिग्री में जब हवा चलेगी तो ऑब्वियसली वो गर्म हवा होगी, वो लू होगी, एक तरह से माइल्ड टाइप की समझ लो। तो इसलिए मैं गाड़ी से भी ज़्यादा निकल भी नहीं रहा हूँ। और मैं तो अभी भी हैरान हूँ ना कि 31 डिग्री सेल्सियस कैसे है। और आज अगर 31 है दिसंबर में, तो फिर जून जुलाई में यहाँ पर क्या होता होगा भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इवन मैं तो इतना सोच के आया था कि मैं कोई टी शर्ट नहीं लाया था, मैं सारे मोटे ही कपड़े लाया था। एक शर्ट आया वो भी मोटी वाली है। पहले पता होता तो मैं तो टी शर्ट लेके आता, वो भी गर्मियों वाली, मायामी टाइप वाली। बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। अब सामने देखो ना, देखो धूल कैसे उड़ रही है, जैसे जून जुलाई का टाइम चल रहा हो।
सो ये मैं एक राजस्थान के गांव में आ रखा हूँ। ये काफ़ी बीच एरिया है। मैंने हाईवे कब का छोड़ रखा है। वो देखो ऊपर कैसे उड़ता जा रहा है जहाज़। तो यहाँ पर ये इन्होंने अपने सॉन्ग वगैरह भी लगा रखे हैं। यहाँ खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने राजस्थानी सॉन्ग लगाए हैं। इन्होंने ना ये जो रेगिस्तान की ज़मीन है इसको पानी वानी डाल के मतलब इसमें से खेती वगैरह कर रहे हैं। और इनका जो सबसे बेस्ट होता है ना, वो आपको दिख रहा होगा, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। ये इनका सबसे बेस्ट तरीका होता है। इससे क्या होता है कि सारे पौधों तक पानी पहुंच भी जाता है और पानी वेस्ट भी नहीं होता। अभी यहाँ पर भी वो सिस्टम वगैरह लगाएंगे। यहाँ पर इन्होंने मिट्टी प्लेन की हुई है। तो जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पर जैसे खेत में ना ट्यूबवेल लगा के पूरा पानी ऐसे बह रहा होता है नालियों से, और वैसे करके वो लोग इरीगेशन का सिस्टम यूज़ करते हैं। बट यहाँ वो नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये छोटे छोटे लगा रखे हैं स्प्रिंकलर्स, जो सब पौधों तक पानी पहुँचा देते हैं और पानी वेस्ट नहीं होता है। लेकिन चलो, पंजाब की भी अपनी प्रॉब्लम है कि उसको चावल वगैरह उगाना पड़ता है जिसमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। सो यहाँ ये इस तरह से खेती करते हैं। और मैंने मोस्टली देखा हुआ है कि ऐसे ऐसे पूरा प्लेन एरिया होता है और बीच में 5-7 घर होते हैं और वो पूरे स्प्रिंकलर लगा के ऐसे खेती कर रहे होते हैं। सेम चीज़ ये यहाँ पर भी है। वहाँ पर भी बड़ा ही प्यारा गांव है ये। वहाँ पर वो भेड़ बकरियाँ हैं, वो खेत में वहाँ कुछ काम कर रहे हैं। वहाँ लेडीज़ भी काम कर रही है। और ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 बच्चे खेल रहे हैं। पहले वो साइकिल चला रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। एक ने दूसरे को गिरा दिया, वो देखो। तो शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ का ये जो जैसे खेती वाला सिस्टम देखते हैं ना कि सारी फैमिली मिलके काम कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। एट द एंड जीवन का मतलब मकसद ही यही है कि पूरी फैमिली इकट्ठी रहे, आपस में काम करे, और काम भी कुछ ऐसा कि ज़मीन से फसल उगाना जो डायरेक्ट लोगों के काम आए। बट शहरों की लाइफ एकदम अलग है। बहुत ज़्यादा क्या कहें, लालच से भरी हुई है। नॉनसेंस सी लाइफ है, कोई मीनिंग नहीं है वैसी लाइफ का। बट ठीक है, अभी जो है सो है। और यहाँ की हवा में गारंटी दे रहा है कि वह 50-60 के आसपास होगा। बकरियां भाग गई मेरे हाथ में गोप्रो देख के। ये बकरियों, अरे भाई ये तो भेड़ है, कितनी मोटी है। भेड़ और बकरी ये इकट्ठी ही चलती है। मैंने कई जगह पे देखा है, इसलिए कहावत भी है ना कि भेड़ बकरियों की तरह मत चलो, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, इसलिए इनका नाम इकट्ठे लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं जोधपुर वैसे पहुंचने वाला हूं। लगभग 40-50 किलोमीटर रह गया है, और क्योंकि अब शाम हो रही है तो अब मैं आगे की वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ये मेरा दूसरा दिन था राजस्थान में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।